हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि चीज़ें चल रही थी उसी सीक्वेंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसके बारे में भी देख लेंगे आज, और भी जो फिजिक्स चीज़ें हैं उनको भी समझ लेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, परेशान नहीं होना है, टेंशन से बिल्कुल निर्मुक्त रहना है और आगे की चीज़ों को समझते रहना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो हमारा ये स्फीयर दिया हुआ है वो हॉलो स्फीयर के लिए। तो हॉलो स्फीयर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हॉलो स्फीयर के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्फीयर होगा। उस स्फीयर को थोड़ा सा समझेंगे कैसे। हमारे पास ये स्फीयर है एक, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर। ठीक है ना, इसकी रेडियस है आर, और यहीं से एक छोटा सा हमने इसका सेक्शन बनाया है, ये सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन के लिए जो हमने सेक्शन ये बनाया है, चुन्नू वाला सेक्शन, इस सेक्शन के लिए जो हमारा यहाँ पर इस सेंटर पर एंगल ड्राइव होगा वो एंगल होगा डी थीटा। ठीक है, और इसकी रेडियस होगी आर। यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, यहाँ से इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, और स्मॉल आर के साथ में ये पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। तो जब सर्किट पूरा कंप्लीट करेगा तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। ये हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला आर। अब ये आर पूरा घूम के आएगा तो कितना बनाएगा, 2 पाई आर, और यहाँ पर इसका सरफेस कितना है, ये दिया है चुन्नू सा सरफेस इसका, ये है हमारा आर्क। इसको ले लीजिए आर्क ए बी मान लीजिए, ये हमारा हो गया ए बी आर्क। ठीक है, अब ए बी आर्क के लिए, इस वाले आर्क के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर सेंटर है और ये इसकी आर्क है, ये एंगल कितना है, डी थीटा है, और ये कितना है, ए बी है, और ये कितनी है, आर है। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी डी थीटा इंटू आर हो जाएगी। यहाँ से हमें इसकी वो निकाली, सरकमफ्रेंस निकाली, तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इसकी हो गई। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस हो गई इसकी 2 पाई आर। हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं जो छोटा वाला एरिया है वो कितना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग इसी को फाइंड करेंगे, फिर इसको दोबारा समझेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया डी ए, कितना आ जाएगा हमारा, डी ए हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, ठीक है, और प्लस आर्क इंटू आर्क। अब कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू आर कितना है, डी थीटा इंटू आर। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। ये हमारा हो गया डी थीटा। अब इसको फिर से समझिए एक बार, ये हमारा एक स्फीयर है जो कैसा है, खोखला है, इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका सब कुछ माल पानी कहाँ है, इसका माल पानी है इस सरफेस के पास। ठीक है, इस सरफेस के पास में है इसका सारा माल पानी। ठीक है, आपने कहा ओके। ये इसकी रेडियस है आर पूरी की पूरी। अब इस रेडियस से लेकर के जो ये आर्क बना हुआ है, इस वाले आर्क के लिए इसका एंगल जो हमने माना है वो है डी थीटा, और इसका जो पूरा ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, जो हमने एक पार्ट छोटा सा पार्ट लिया है वो वाला पार्ट इतना हमने माना है, ये एंगल है इसका आर, मतलब ये इतनी दूरी इसकी आर, इतनी रेडियस से इतनी दूरी पर ये रोटेट हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा ये स्फीयर बंद है इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये आर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो ये हो गया हमारा आर, यहाँ से हो गया ये एंगल हमारा थीटा। तो इसको समझिए, ये आर है, ये वाला पॉइंट आर दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा कितना, आर बाई आर। ठीक है ना, आर बाई आर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो जब ये आर बाई आर हो जाएगा, साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी, हाँ कॉस थीटा इक्वल आर बाई आर हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि जो थीटा हमारा दिया हुआ है ये इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला जब आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल आर बाई आर। ठीक है ना, आर बाई आर। जब अगर हम रेडियस यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लेंगे तब ये रखेंगे, जब ऊपर से नीचे को लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। हम रेडियस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर के हम लेंगे आर तक, मतलब पूरा घूम जाएंगे आर तक, यहाँ तक। पर जब यहीं तक हम लेंगे रेडियस तो कितनी लेंगे, पाई तक। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाए कौन सा, डी एम बाई डी ए इज इक्वल टू एम बाई ए। ठीक है, अब इस वाले जो हॉलो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया कितना होता है बताइए। तो इस वाले का सरफेस एरिया होता है ए इज इक्वल टू 4 पाई, क्या होता है, आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई 4 पाई
आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है डी ए, अभी हमें डी ए नहीं पता है, तो डी एम इज इक्वल टू एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, हमें डी ए निकालना है। हमने डी ए की वैल्यू पहले निकाल ली है, ये देखिए डी ए, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ फिर से समझ लीजिए, एक स्फीयर हमारे पास है, ठीक है, अपने कहा ओके सर, उस स्फीयर का एक चुन्नू सा भाग लिया हमने, कौन सा चुन्नू सा एरिया लिया, वो चुन्नू सा एरिया इतना है, वो चुन्नू सा एरिया बनेगा कैसे, तो चुन्नू सा एरिया बनाने के लिए देखो ये पूरा पूरा एक हॉलो स्फीयर के बीच में कुछ नहीं है, तो हमने इस वाले पॉइंट को पकड़ा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे तो पूरा उधर से घूम के इधर तक आएंगे, नहीं आएंगे, पूरा मतलब ऐसे मान लो ऐसे गोला दिया हुआ है, तो हम यहाँ से घूम के यहाँ तक फिर से वापस आएंगे ना, तो ये हमारा हो गया 2 पाई आर, ये देखो 2 पाई आर, फिर कितनी आर्क के लिए घूम रहे हैं, इतनी आर्क के लिए घूम रहे हैं, तो ये हमारा हो गया आर्क, आर्क की वैल्यू क्या है डी डी टू आर, अब उठा के यहाँ पे रख दीजिए, बस काम हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा कितना, इज इक्वल टू एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी कितना है 2 पाई आर डी थीटा इंटू आर, ठीक है ना। 2 पाई उडिंग हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा डी एम बचेगा हमारा, कितना डी एम बचा हमारे पास एम बाई 2 आर, यहाँ बचा आर, यहाँ बचा डी थीटा, यहाँ बचा आर, यहाँ बचा डी थीटा, इतनी वैल्यू हमारे पास बची है अभी, ठीक है ना। आर यहाँ पर बचा, ये आर ले लिया, इतना बचा इतना, ओके, ये हमारा हो गया डी एम। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। अब इस डी एम की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम बाई 2 डी थीटा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर इतना कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट कर दिया आपने, देखो इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आर क्यूब, तो ये हो जाएगा एम बाई 2 बाहर हमारा, ये हो गया हमारा आर क्यूब, ये हो गया डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन, पर अभी तो इंटीग्रेशन बन ही नहीं रहा है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा है आर क्यूब। अब देखो फिर से दिमाग लगाओ, जब हमने यहाँ पर यूज़ किया था ये वाला फॉर्मूला, तो देखो इस वाले फॉर्मूले को देखो जरा, आर इज इक्वल आर साइन थीटा, तो यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर क्यूब साइन क्यूब थीटा और डी थीटा, और कितना यहाँ बचेगा कितना एम बाई 2 बताइए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कुछ बाहर कर लो, ये बाहर हो रहा है, इसलिए कितना बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम, आर स्क्वायर एम बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, और ये बचेगा कितना इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब कहेंगे सर इसमें लिमिट तो है ही नहीं, तो बिल्कुल लिमिट बताई थी ना, 0 से लेकर के पाई तक। और ये भी आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के पाई है, और हमारे पास वैल्यू है साइन क्यूब डी थीटा, और ये जाएगा 0 से पाई, तो इसकी वैल्यू होती है 4/3। आपको ये वाली वैल्यू अपने मन से निकालना है और कमेंट बॉक्स में डालना है कि बेटा आई कि नहीं आई। अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और इसको सॉल्व करने के बाद में हम लोग देखते हैं ये आता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, तो इसको सॉल्व करने पर भाई साहब आ गया हमारा आई की वैल्यू, आई कितनी 2/3 एम आर स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका एक होलो स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके डायमेट्रिक के अलोंग में, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी ट्रिक भी देख लो, एक बढ़िया सी ट्रिक भी इसकी है, तो उस ट्रिक के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो। वो ट्रिक पहले मैं ट्रिक से बताने वाला था बनेगा, पर इसको थोड़ा सा लॉन्ग बता देते हैं, अच्छा रहेगा, जिसका आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आगे करना पड़ा तो आप कर सकते हो आसानी से, है ना। तो ये हमारा हो गया स्फीयर का क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में है, अलोंग टू इस डायमीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या डायमीटर अलग अलग होंगे क्या इसके सबके, तो डायमीटर तो इसके अलग अलग नहीं होंगे, सब सेम होंगे। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ऐसी आकृति जो सभी किसी भी एक पॉइंट से फिक्स रेडियस पर हो या फिक्स डिस्टेंस पर हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए बस। हाँ, जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये वाला कैप
यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ये वाला कैप इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से भी 5 मीटर की दूरी पर हो, इस वाले पॉइंट से भी 5 मीटर की दूरी पर हो, सभी जगह से 5 मीटर की दूरी पर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस है, कौन सरफेस है, जो हमारा ये इनर स्फीयर है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो इनर्शिया है ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सेस, ठीक है, जेड। इतना क्लियर है। ये हो गया हमारा आई एक्स एक्स, ये हो गया हमारा आई वाई वाई, और ये हो गया हमारा आई जेड एंड जेड, ठीक है ना। अब बहुत ही ध्यान से समझिए, ट्रिक है पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है। अगर कोई एक पॉइंट इस जगह पर है, एक्स की रिस्पेक्ट में अगर एक्स को एक्सेस मान लिया जाए तो उसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से बनेगा ये हमारा फॉर्मूला, क्या, अगर इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा तो इस वाले पॉइंट के लोकेशन क्या होंगे, एक्स होगा, वाई होगा और जेड भी होगा, ठीक है। अगर आप सिंपल समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसको हम ऐसे मिला दें और ये एक आर पोजीशन वेक्टर हो, आर एक पोजीशन वेक्टर हो, आर एक पोजीशन वेक्टर हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्स आई वाई जे प्लस का जेड के, ठीक है। अब इसका मॉड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पर जो हमारी पोजीशन दी है ये मास है m, ठीक है, ये मास है m। अब इस वाले पॉइंट की रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, कितना है बताइए, तो आई एक्स एक्स निकालिए पहले, तो कितना हो जाएगा बताइए। अब देखो, अगर x की रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, x की रिस्पेक्ट में, तो x तो उसका बचा नहीं, कितना बचा, y बचा और z बचा, तो जब y और z बचेगा तो कितना हो जाएगा, m, यहाँ क्या लगाएंगे, समेशन, x तो है ही नहीं, तो कितना बचा, y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो ऐसे आ गया, देखो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक्सेस है मान लो, ठीक है, और हमने इसे कैसे घुमा दिया, हमने घुमा दिया इसको ऐसे, यहाँ पर पॉइंट था, तो देखो इसके पास में क्या है, y भी है, इसके पास में z भी है, तो ये वाले इस लोटस में घूम रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घुमाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में घुमा दो, वाई वाई कितना हो जाएगा, m एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया, फिर जेड सेट पे घुमा दिया हमने, ये कितना हो जाएगा, m एक्स वाई इतना हो जाएगा। अब सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर है। अब कहेंगे सर इसकी वैल्यू कितनी थी बताइए, तो इसकी वैल्यू थी ये, तो ये कितना हो जाएगा, और अभी हमने बताया कि ये सारी वैल्यू इक्वल है, आई एक्स भी इक्वल है, आई वाई भी इक्वल है, आई जेड भी इक्वल है, क्यों, ड्यू टू सिमेट्रिकल सिमेट्री, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3ix भी हो सकता है, 3iy भी हो सकता है, 3iz भी हो सकता है सर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना है m, तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये हो जाएगा m और ये r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर कौन सा है, ये वाला स्क्वायर है, एक्चुअल में r कितना है हमारा है, एक्चुअल में r रेडियस, तो ये हो गया r स्क्वायर। अब यहाँ से ix कितना हो गया हमारा, 2/3 mr स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। फिर से समझ लीजिए, देखिए एक स्फीयर है जिसके पास में बीच में कोई कंटेंट नहीं है, वो जीरो है, ठीक है, सारा का सारा मास इसकी सरफेस पे है, ठीक है। अब हमने लिया इस वाले पॉइंट से x, फिर y, फिर z, सभी पॉइंट की रेडियस ये और z पर जो बाहर निकला होगा वो सभी इक्वल है, इसलिए आई एक्स आई वाई आई जेड इक्वल होंगे, ठीक है। हमने माना उस पोजीशन की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है एक्स आई वाई जेड प्लस जेड के, ओके, इसका हमने मॉड निकाल लिया, ये हो गया इतना हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल करके हमने देखा कि यहाँ पर ये जो r दिया हुआ है इसकी पोजीशन के साथ में अगर हम इसका वो करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो कितना आता है, m r स्क्वायर आ जाता है इसके फॉर्म में, और यहाँ पर देखो कितना आया हमारे पास, तो इस वाली वैल्यू को इससे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो आई एक्स पर कितना हो सकता है बताइए, आई वाई पे कितना हो सकता है, सभी पर 2/3 mr स्क्वायर हो सकता है। अब एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा,
6mr² आएगा। अगर कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया जाए कि सर बताइए कि रिंग से, एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, रिंग, ठीक है, उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, तो आप खुद समझ के कह सकते हैं कि अगर हम रिंग का इस्तेमाल करेंगे तो रिंग के पास तो एक लेयर है, यहाँ पर बहुत सारी लेयर है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है। और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना, mr² होता है, इसका कितना है 0.6, तो गड़बड़ हो गया फिर तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², यहाँ पे कितना है 0.6 mr²। बताओ कौन ज़्यादा है, बताओ कौन ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न कुछ हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को याद करने से बेहतर है कि आप उसे समझें। अब समझो फिर से एक बार, हमारे पास एक स्फीयर है, ओके कहा सर स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर की सरफेस पर पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और रिंग के पास क्या था, उसका रिंग का पूरा मास यहाँ पर लोकेटेड था, मतलब गोल था ऐसे करके सरफेस पर था, उसके पास सिर्फ एक लेयर थी, इसके पास कितनी लेयर है, बहुत सारी लेयर है, मीन्स एक लेयर तो है ही, साथ में छोटी 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 करके लेयर, बहुत सारी लेयर जोड़ दी गई हैं, ठीक है ना। जब ऐसी लेयर जोड़ दी जाएंगी तो यहाँ पर रिंग का जो आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ऑलवेज ज़्यादा होगा स्फीयर से, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि गड़बड़ हो गया कुछ, सही तो है, सही तो है सर, है ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं किसके पास, अब चलेंगे हम लोग सॉलिड स्फीयर के पास, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर को समझने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि सर क्या याद रखना है बताइए, सॉलिड स्फीयर के पास में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल बताइए। चलिए जो भी मैंने आपको दिखाया था ना बॉब, वही आपका सॉलिड स्फीयर का बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल सेब हो गया, आलू हो गई, ठीक है ना, इस टाइप के एग्जांपल्स हो गए। एक सॉलिड मास वाला एग्जांपल हो गया रसगुल्लो हो गया हमारा, छेनो हो गयो, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स है बढ़िया बढ़िया। अच्छा चलो इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास एक है क्या, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। एक सॉलिड स्फीयर कैसा होता है, तो भाई साहब ऐसा होता है, ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसकी एक रेडियस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, इसके पास एक मास है m, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फटाफट। तो मास को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे m/v v कितना हो जाएगा 4/3 r³, ठीक है ना, इज इक्वल टू dm/dv, ठीक है ना। तो इस m की तो वैल्यू सेम है, अब v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है हमारे पास 4/3 πr³। अब dv की वैल्यू निकालनी है हमको, dv की वैल्यू निकालनी है। तो dv के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले देखो एक स्फीयर को भी आप कंसीडर्ड करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, उस स्फीयर के छोटे छोटे भागों को जोड़ते गए और एट लास्ट पे क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। बट हम ऐसे समझ रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा स्फीयर है या हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर के लिए आपको 2/3 याद ही है ना, याद रहता है। अब फिर सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है सर, कहेंगे सर ठीक ओके इतना होता है। फिर किसकी रिस्पेक्ट में होता है, dr की रिस्पेक्ट में होता है, कहेंगे सर ये भी याद है हमें। तो इतना ही हमारे पास में ये dv आएगा। तो ये सरफेस एरिया है, आपको याद रखना है सरफेस एरिया, ठीक है। 2/3 कहाँ से आ गया, 2/3 कहाँ से आ गया, तो अभी हम लोगों ने स्फीयर का निकाला ना, होलो स्फीयर का, उसी का 2/3 है ये मास का, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस मामला हो गया आपका सॉल्व। तो यहाँ से हो गया m 4/3 πr³ इज इक्वल टू dm/2/3 इंटू 4πr² एंड dr, ठीक है ना, dr ओके इतना हो गया। अब कुछ कट्टम पिट्टम कर दीजिए, 4π से 4π कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा अभी तक। तो यहाँ से हम निकालेंगे dm इज इक्वल टू m, ये वाला m हो गया, ये वाला r³ हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गया, ये हो गया 2, ठीक है, ये वाला 2 गया यहाँ पे ना, 4 तो कट ही गया, 3 भी कट गया था, यहाँ बचा r², यहाँ बचा dr, ये हमारा हो गया dm। अब इस समय dm की ज़रूरत रहती है, बस dm के बाद में सारा खेल तो आसान हो ही जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है। अब देखिए इसमें तो ये हो जाएगा हमारा di चाह है किसका, तो हमने कहा सर इस चुन्नू से एरिया का di ले लिया, सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया dr, ये हो गया हमारा dm। इंटीग्रेशन कितने से कितने तक, 0 से r तक कर देंगे, ठीक है सर,
कर दीजिए। तो अब dm की वैल्यू रखनी है हमको यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन 0 to r हो गया हमारा ये, ठीक है ना, 2m बाई आर क्यूब और कितना है r स्क्वायर डी स्क्वायर, आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है बस। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, i हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा i। अब यहाँ पर 2m बाई आर क्यूब हम कर लेंगे बाहर, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसलिए हमने कर लिया बाहर, और इसको कर देंगे गुड्डा, तो गुड्डा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी आर, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 0 से r तक। तो इस वाली वैल्यू को आपको पता है क्या होता है इसका मान, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 2m बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा कितना, r 5 बाई 5 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से ये 3 और ये 5 कट जाएंगे, ठीक है, 3 और 5 नहीं कटेंगे, मतलब 3 से 5 कटे 2 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा हमारा इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। क्लियर है इतना? अब समझो इस बात को एक बार फिर से। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब कहेंगे सर अगर ये हॉलो स्पीयर होता और इसके 2 भाग होते, 2 रेडियस दी हुई होती, R1 और R2 दिया होता, तो मान लो क्या होता, उस कंडीशन को थोड़ा समझ लीजिए। तो I इज इक्वल यहाँ से बनता हमारा m बाई 2/5 m, R2 5 माइनस R1 5 बाई R2 3 माइनस R1 3। तो ये आपको याद रखना है, ये उस कंडीशन के लिए है जिस कंडीशन पर 2 रेडियस दी हुई होंगी, तब आपको ये लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया आपने कि इस वाली रेडियस में क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या लिखता हूँ, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई R2, हाँ इतना करके नहीं कर सकते हैं आप, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये वाला भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे क्या, कोण का, ठीक है, कौन किसका, कोण। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले फटाक से हमको। अब हम लोग देखेंगे कोण का, कोण भैया का। तो कोण कैसा हो तो है, तो कोण होवे है कैसो, तो कोण होवे है सर बिल्कुल चिंटू जैसो। ठीक है भाई साहब, कोण देख ले रहे फटाफट, कोण, ठीक है। तो कोण का देखिए जरा, कोण कैसा होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो कोण 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो कैप आप पहनते हैं टोपी लाल वाला, ठीक है, और एक कौन सा कोण होता है, एक सॉलिड कोण होता है। वो कैसा होता है, आइसक्रीम टाइप वाला। आपको अब ये सोचना है कि आपको किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखे ले रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो हमारे पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसे है, ये हमारा कोण है, ठीक है, और इसकी ये पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, और इसको ऐसे मिला दिया हमने। ये कैसा, देखो ये हॉलो है, हॉलो कोण, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो यहाँ पे कितनी रिंग फिक्स है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 6 रिंग। अगर ये हॉलो कोण है तो इसके पास में सारी की सारी रिंग्स हैं, और अगर रिंग है तो इस रिंग का कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है, इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप एक छोटा सा अपोजिशन ये कर सकते हो, सर इस वाले पॉइंट का जो मान लिया mr है, पर इस वाले पॉइंट का तो कुछ कम होगा ना, सभी पॉइंट्स का कुछ कम होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको ऐसे ही मान करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी आर्स को अलग अलग जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया इतना। बट अगर ये सॉलिड है, ये देखो हॉल हो गया, अगर ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है, ठीक है ना, अगर ये सॉलिड है तो कैसा हो जाएगा, अगर ये सॉलिड है तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा भाई साहब। ये देखो डिस्क बनेगी ना, हर सभी डिस्क जोड़ते जाइए, सभी डिस्क जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो उस सिचुएशन पर इसका आई कितना हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसी के साथ में एक और देखे ले रहे हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का पहले हम लोग देख चुके हैं, बस उस सिलेंडर का हमने इसकी रिस्पेक्ट में देखा था, ये ठीक है, ये सिलेंडर की रिस्पेक्ट में। अब इस सिलेंडर के पास भी 2 कंडीशन है, अगर ये कैसा है, अगर ये हॉलो है तो रिंग की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये कैसा है,
सॉलिड है तो एक रॉड की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसको हम ऐसे ना लेकर के ऐसे कर दें भाई साहब तो क्या होगा ये बताइए। और अब हमने इसको इसके एक्सिस, इस एक्सिस के बॉर्ड पे रोटेट कराया, तो रोटेट करने के साथ में इसका आई आ जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4। ये इसका हो जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको लग रहा होगा, तो उस कन्फ्यूज़न को याद रखिए कि आप इस आर की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू को लेकर के मान रहे हैं, बट अगर आप सारी वैल्यू लेना चाहते हैं तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर करते जाइए, सारी वैल्यू निकलती जाएगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गए सारे के सारे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या करना है आपको करना है बहुत सारा प्यार देना है, और उस प्यार के साथ में क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।